आज हम लेके आए हैं लाल किताब के बारे में। रावण का नाम आता है कि रावण ने लाल किताब को लिखा है। भविष्यवाणी के थ्रू लिखवाई गई है, आकाशिक के थ्रू लिखवाई है। हर चीज का हल है लाल किताब में, सिवाय मौत। सिवाय मौत। तंत्र मंत्र में बताते हैं इनके भी ढूंढ रखे हैं लोगों ने, मौत पे भी विजय प्राप्त करी हुई है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की कंडीशंस भी है, जिनका तो टाइम पूरा स्टार्ट हो रहा है, जिनके ग्रहों की कंडीशन जैसे शनि का मंगल से जुड़ रहा है, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी में नुकसान हो रहा है, अलग अलग ग्रह का अलग अलग काम है। आज हम लेके आए हैं लाल किताब के बारे में। लाल किताब, आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जिसके अंदर लाल किताब को पूरा डिफाइन किया गया होगा। ये हमारे दर्शक मान सकते हैं कि ये पॉडकास्ट देख लेंगे तो लाल किताब के बारे में और कुछ सोचना या फिर सुनना नहीं पड़ेगा। देखो, मैं कोई फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा। लाल किताब के ना 5 वर्जन है, 1939 से 52 तक। ओके, 52 के बाद का लिटरेचर तो बाहर ही नहीं आया, जो पंडित जी की फैमिली के पास ही है। ठीक है। ओवरऑल चीजों को समझें तो 5 जो एडिशंस हैं लाल किताब के, उनको 1.5-2 घंटे में 1 घंटे में कवर अप करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मेरे को ये जानना है, हमने लास्ट पॉड किया था तो उसमें आपने बताया था कि पंडित जी ने ही लाल किताब लिखी थी। हाँ। लेकिन रावण का नाम आता है बार बार कि रावण ने लाल किताब को लिखा है। लाल किताब में ना जो राइटिंग की जो पार्ट है, अब देखो मल्टीपल चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भविष्यवाणी के थ्रू लिखवाई गई है, आकाशिक के थ्रू लिखवाई है, जो रावण ने लिखी थी। ये भी एक स्टोरी है जो लोगों के बीच में है कि पंडित जी जब आर्मी में थे तो अंग्रेजों के साथ जो काम करते थे 1939, तो पंडित जी को एक टाइम पे वहां पे एक बुक जो मिली थी, पंडित जी ने उनके सामने फेंक दी थी, लेकिन बाद में उसको उठा के जो उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि उर्दू उनको आती थी, तब ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तब उसको बाद में डिकोड किया, फिर उन्होंने उस चीज को आगे चल के किया। तो पंडित जी ने अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा टाइम साउथ में बिताया। इसमें लाल किताब में पामिस्ट्री साउथ की वजह से आई है। जो फर्स्ट एडिशन था वो पामिस्ट्री के ऊपर है। ये मेरे को पता नहीं था बेसिकली। फर्स्ट पार्ट 39 पूरा पामिस्ट्री का है। लाल किताब में पामिस्ट्री भी है, घर की जो वास्तु की कंडीशंस होती हैं। लाल किताब मकान कुंडली बोलती है, वो भी इसमें है। लोग बेड पे खाते हैं, उनके घरों में पैसे की दिक्कत रहेगी, आपस में कलेश रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी आपस में, हेल्थ के कोई ना कोई इशू चले रहेंगे। सारी चीजें होने के बावजूद भी दिमाग की शांति नहीं मिलेगी। तो इसके जो उपाय हैं वो दरिद्रता तुरंत भी असर आती है। करते हैं, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। देन एस्ट्रोलॉजी तो है ही है। आप पामिस्ट्री को मानते हो? पामिस्ट्री काम करती है, बट एक जगह पे जाके वो कहीं ना कहीं जाके इनकम्प्लीट है। मान लो कि किसी पर्सन का हाथ जल गया तो रेखा ही नहीं होंगी उस कंडीशन पे, या दूसरी कंडीशन पे मान लो किसी का हाथ कट गया है ही नहीं है, या किसी की मान लो बाय बर्थ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा बंदा? तो एक चीज तो आपके पास हमेशा होती है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है। लेकिन अभी हमारे पास एक वो आए थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका, गेस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि बंदा चाहे कुछ भी करे लेकिन शाम को अगर एक ये उपाय कर ले तो वो सारे दिन के पाप उसके मुक्त हो सकते हैं। फिर तो बंदा भगवान ही हो गया ना, अपना नाम विष्णु जी रख लो फिर तो फिर तो सुबह मर्डर करो और शाम को जाके उपाय कर लो, धुल गया पाप। अगर ऐसी चीज होती फिर तो हम इंसान क्यों हैं? फिर तो भगवान ही बन जाते हम लोग। ये पॉसिबल नहीं है। देखो, एक जब कर्म की बात आती है ना, कर्म की बात, कर्म को तो ये लाइफ के कर्म तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे, मैं नाम चेंज कर लूंगा अपना। तो लाल किताब क्या टोने टोटके की किताब है या क्या है? नहीं, टोने टोटके की नहीं है। जो लाइफ में हमारे जो नॉर्मल रूल्स है ना, जो हम रीति रिवाज जो नॉर्मल करते आए हैं, जैसे पुराने जमाने में बोलते थे, हाँ रिचुअल्स हैं, उन्हीं चीजों को ग्रहों के साथ जोड़ के आपकी लाइफ में बेटर करने की चीजें हैं जो इसमें बताई हुई। देखो, जिनका तो टाइम बुरा स्टार्ट हो रहा है ना, जिनके ग्रहों की कंडीशन जैसे शनि जिनका केतु से मिल रहा है, जो आपकी दिक्कतें हो जाएंगी। जिनका राहु से जुड़ रहा है उनकी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएंगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। मंगल से जुड़ रहा है उनके एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, गाड़ियों को नुकसान हो जाएंगे। अलग अलग ग्रह का अलग अलग काम है। बृहस्पति से मिला जॉब मिल जाएंगी। अच्छा भी हो सकता है लोगों की लाइफ में, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, दोनों चीजें। लेकिन मैंने जो किताब देखी ना, ये थोड़ी पढ़ी लाल किताब, तो बेसिकली अब मैं काफ़ी और देखता हूँ, काफ़ी जो रिचुअल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं वो काफ़ी महंगे रिचुअल्स होते हैं। इसमें बड़े गरीबों की, मतलब ऐसा लगता है कि किताब गरीबों के लिए लिखी हुई है। नहीं, गरीबों की नहीं है। लाल किताब तो देखो हर तरह के किसी भी लेवल के लोगों की है। बात सिर्फ इतनी सी चीज है कि बाकी जगह पे जितनी मिथ्स है ना, लाल किताब उन चीजों को मानती नहीं। लाल किताब ये भी नहीं कहते कि आप 1.5 लाख की पूजा करा लो, 2.5 लाख का जमसून पहन लो, या ये कर लो या वो करो। लाल किताब सिंपल टर्मिनोलॉजी पे चलती है कि हर ग्रह की एक आशिया होती है, हर ग्रह की एक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी की बात कर लेते हैं, पानी चंद्रमा को दिखाता है। अब पानी से कौन सा उपाय होगा? लोग कहते हैं पानी को दान कर दो, हम कहते हैं कि पानी को डिफरेंट तरीके से यूज करो। बहता हुआ पानी ले लो आप कहीं पर भी, जैसे बह रहा है पानी, उसमें दूध केसर कर दो, चंद्रमा आपका बेस्ट हो जाएगा। लाल किताब क्या करती है? ग्रहों की चीजों से, छोटी छोटी चीजों से उपाय करती है। जरूरी नहीं है ना कि आप जमसून ही पहनो 1.5 लाख 2.5 लाख का। लाल किताब मानती है इन सब चीज़ों को, जेमस्टोन को मानती है, लेकिन दबाने बहाने में और चीजों में काम आती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव है, अगर किसी को नहीं करना है तो छोड़ सकता है उस चीज को। हर चीज़ का हल है लाल किताब में, सिवाय मौत। सिवाय मौत। हर चीज का हल है, मौत को टाला नहीं जा सकता। नहीं। देखो, जिस टाइम पे ऐसी कंडीशन बनती है ना, अगर तो आपकी एज कैलकुलेशन जो टेन्योर है, अगर आपको वो चीज समझ आती है, और उस टाइम की जो कुंडली बनती है आपकी, या उस टाइम की जो वर्चुअल की कंडीशन होती है, उसमें एक ग्रह जरूर होता है जो आपको बचा सकता है। लेकिन लास्ट चीज जो है, लास्ट अपील जो है, वो डेस्टिनी के हाथ में। तो अगर उस टाइम पे उस ग्रह का उपाय किया जाए तो वो कंडीशंस होती हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जिस टाइम तक वो उपाय चल रहा है, जान नहीं निकलेगी, चाहे बंदा वेंटिलेटर पे हो।
लेकिन तंत्र मंत्र में बताते हैं इनके भी ढूंढ रखे हैं लोगों ने, क्या चीज? मौत पे भी विजय प्राप्त करी हुई है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तंत्र मंत्र की कंडीशन से किसी भी चीज पे, चलो नो डाउट शुक्राचार्य की अगर बात करें, संजीवनी विद्या उनके पास है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की कंडीशंस भी है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिनके उपायों से ऐसी चीजें हुई होंगी या हुई है, एक दो को मैं भी जानता हूँ। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज है कि मौत एक इकलौती ऐसी चीज है जो आनी ही आनी है, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यही दो चीजें हैं, जन्म और मरण, जो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। बाकी तो इंसान सब करेगा। अभी मैं सदगुरु का एक पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि कई हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली थी, अपने चक्रास को एक्टिवेट करके अपनी एजिंग को बहुत स्लो कर दिया था। लेकिन मौत पे विजय ही नहीं थी, वो लंबा कर दिया गया था टाइम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज हाँ को। जी। देखो, इसमें ना इच्छा मृत्यु की बात आ जाती है। जैसे भीष्म पितामह की, मेरे ख्याल से भीष्म पितामह जी की भी ऐसी इच्छा। हाँ जी। तो कंडीशंस जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना, सबसे पहली चीज 7 चक्रा को जागृत करने के लिए स्वर को कंट्रोल करना जरूरी है। जो आपकी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी या सुषमना है, इनको जागृत करना जरूरी है। जब तक आपने इनको बैलेंस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। जानवरों में आप नोटिस करो, डॉग की एज सबसे कम है, डॉग की, क्योंकि वो सांस बहुत तेज लेता है। सांप की एज बहुत ज्यादा है, सांप की, नोटिस किया? कछुए की उससे भी ज्यादा है, क्योंकि सांस बहुत स्लो लेते हैं, सांस होल्ड कर लेते हैं। लाल किताब में कौन सी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगती है और जो एक्चुअली वर्क करती है? लाल किताब में ना बेस्ट चीज ये है कि लाल किताब एनर्जी शिफ्टिंग पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको किसी ने ये बोला ना कि ये आलू ले लो, आप आलू मंदिर में जाके चढ़ा दो, तो लाल किताब ने एनर्जी शिफ्ट कर रही है। अब जैसे एक बंदा है, कोई कंफ्यूज है वो कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, क्या है क्या नहीं है, हम्म। तो मेरे को तो किसी ने सबसे बढ़िया और सस्ता इलाज बताया था, ये सीपी के पास मंदिर है नवग्रह का, वहां जाके 750 रुपए की पर्ची कटेगी और सारे ग्रहों की पूजा करते गए। नहीं, आप बिना वजह के नहीं छेड़ सकते ना किसी भी ग्रह को। आप देखो, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, कभी भी मान लो आपका XYZ प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट का काम है, आप सभी लोगों को सेंटर में खड़े होकर बोलोगे कि मेरा ये काम कर दो, या एक के पास जाओगे? एक ही के पास जाएंगे, है ना, एक के पास जाएंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई और डिपार्टमेंट का बंदा हो, या उसका काम ही ना हो, या कोई और बंदा आपका वहां पे राइवल निकल आए, वोट के पंगे आपके लिए डाल दे, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो नचाए कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास बट जाओ, स्पेसिफिक बंदा तो एक ही होगा। हाँ, अगर हमारा कंसर्न बंदा है, आपका काम है मान लो, तो एक ही बंदा का होगा। आप 9 ग्रहों को आप छेड़ रहे हो, 9 के 9 ग्रहों को आप शांत करने के लिए कर रहे हो, आपको नहीं पता ना कि कौन सा ग्रह आपके लिए शांति में काम कर रहा है, बिल्कुल या सही आपके लिए फायदा कौन सा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल बात है, केमिस्ट के पास जाके सारी दवाइयां नहीं ले सकते आप। अगर आपको कोल्ड है तो कोल्ड की लोगे, फीवर है फीवर की लोगे, बॉडी है तो बॉडी की लोगे। आप ये नहीं बोलोगे ये मुझे सब मिला के दे दे, मुझे अच्छी लग रही है, खाऊंगा। लाल किताब किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि आप अपना लगन कुंडली के हिसाब से आप अपना जीने का तरीका सीख लो पहले। लाल किताब इकलौती किताब है जो आपको प्रिकॉशन बताती है और रेमेडी भी बताती है। अगर लाल किताब में इतनी चीज आपको बोली गई है ना कि आप पीले कपड़े हरे कपड़े मत पहनो, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, इसीलिए आपको मना किया गया है। लाल किताब से भाग्य बदला जा सकता है? जैसे किसी और चीज हो भाग्य के अंदर, और भाग्य के अंदर कोई और चीज ऐड ऑन हो जाए? कोई और चीज नहीं आ सकती, लेकिन हर किसी की कुंडली में सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हर किसी की कुंडली में सारी चीजें होती हैं। भाग्य बदलने की कंडीशन पे ये चीज है। देखो, लाल किताब में ना जो मेन जो डिफरेंस है बाकी की कंडीशन में, जैसे लाल किताब क्या करती है कि आपको पहुंचना तो उसी डेस्टिनेशन पे है, लेकिन आपको वो रास्ता बताएगी जिसमें हर्डल्स कम है। छोटी छोटी ठीक चीजें है। जो है वो आप अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस में चेंज कर लो, या अपनी दिनचर्या में चेंज कर लो। जो चीजें अवॉइड करने के लिए कही है प्रिकॉशनरी, वो अवॉइड कर लो, और आप पहुंचना वही है, लेकिन वो रास्ते को ईजी कर देगी। हाँ, इतनी चीजें हैं। तो जो भाग्य में जो चीजें हैं, जो बदलने वाली चीजें हैं, उन चीजों को अचीव जरूर किया जा सकता है, भाग्य को चेंज जरूर किया जा सकता है, लेकिन लाल किताब इजी वे में आपको ये समझा देगी कि बेटा आपके भाग्य में ये दिक्कत चल रही है, इस ग्रह को ठीक कर लोगे तो भाग्य जागृत हो जाएगा, भाग्य ठीक हो जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में राहु मान लो 8वें घर में बैठा है, वो बंदा जो मर्जी कर ले, उसकी लाइफ में बार बार हर्डल्स आती रहेंगी। अच्छा, तो लाल किताब आपको सीधा सा इलाज बता देगी कि और सस्ता। आपको ये सस्ता सा कि ये वाला उपाय कर लो। जैसे मान लो कि जौ जल प्रवाह कर दो, या कोई और उपाय कर लो छोटा मोटा, वैसी चीजें करके वो राहु को ठीक कर देगी, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी।